नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है गोरखपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज हम गोरखपुर में यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और इसी दौरान एक देवी से मुलाकात हुई जो यहाँ की संचालिका हैं हमारी पुष्पा दीदी जी। पिछले आप 45 सालों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रही हैं और स्वयं को निर्विघ्न बनाते हुए इस आध्यात्मिक यात्रा में 45 साल कम नहीं होता है। कैसे आप अपने जीवन को समर्पित रूप से चला रही हैं और साथ साथ बाबा का कितना बड़ा सहयोग है और कैसे आप इतना पूरा गोरखपुर एरिया को देखती हैं। आइए ऐसे दिव्य आत्मा से, प्रतिभावान व्यक्तित्व से मिलवाते हैं हमारी पुष्पा दीदी से। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी सर्वप्रथम आपका जन्म, जैसे कि आप यहाँ गोरखपुर में रह रही हैं, तो क्या आपका जन्म भी यहीं हुआ था? नहीं, बिहार में हुआ था, दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला में। तो वहाँ से आप अचानक यहाँ कैसे आई? हम बनारस आए थे। बनारस हमारी मौसी रहती है। अच्छा। हमारी माँ हमारी मौसी के पास आई थी, तो अच्छा। मौसी के पास आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी मौसी ज्ञान में चलती थी गाय घाट में। अच्छा, उस समय कितने साल के थे? 18 साल के होंगे। पूजा पाठ किसका करते थे? शिव को मानते थे, शिव को पूजा करते थे, इसीलिए बनारस गए थे। हाँ, शिव को पूजा करते थे। काशी नाथ गए थे देखने के लिए। विश्वनाथ मंदिर को देखने गए थे, आप दर्शन करने गए थे। आपकी फिर जो मौसी कौन था वो आपको लेके गई सेंटर पे? हाँ, मौसी ज्ञान में चलती थी। ज्ञान में चलती थी, आपको लेके हमारी माँ ज्ञान में चलने लगी। फिर हम भी चलने लगे। तो पहले मम्मी आई कि आप? पहले हम आए हैं। पहले आप आए। ज्ञान में आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगा कि अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया? हमको ना लाइट का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। शांति का अनुभव? शांति का अनुभव हुआ। उस 7 दिन के कोर्स में कौन सा आपको पिक्चर अच्छा कोर्स लगा? नहीं किए थे। कोर्स किया ही नहीं? नहीं थे। तो क्या चीज़ आपने ऐसे ही हमको गुप्ता भाई साहब थे ना जी, इनका प्यार बहुत मिला सेंटर में। अच्छा। यहाँ कलकत्ता रहते थे हम। कलकत्ता से हम बनारस में आए थे। अच्छा। मौसी लेकर आई थी, मिलाई मेरे को गुप्ता भाई साहब से। अच्छा। बोले आप रहना चाहती हो? हम के हाँ रहना चाहते हैं। तो कोर्स करना पड़ेगा। हम कोर्स करेंगे। तो हमारा कोर्स नहीं हुआ फिर। अच्छा। फिर छुट्टी नहीं मिला। मौसी छुट्टी नहीं दी मेरे को। विरोध करती थी, फिर विरोध करने लगी मौसी मेरे को, नहीं छुट्टी नहीं देंगे इसको। अच्छा। हमको बदनामी कर देगी ये कि ब्रह्मा कुमारी में इसको ले गई है। अच्छा 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 अच्छा। इसी कारण से फिर कोर्स नहीं करने दी मेरे को। मौसी? हाँ, चलने नहीं दी मेरे को, बोलते हमारा बदनामी हो जाएगा, कहीं ब्रह्मा कुमारी ना बन जाए। हाँ, इसीलिए फिर हमको मम्मी कलकत्ता ले गई। बस तुम ले जाओ, अपना कलकत्ता ही ले जाओ, हमारे पास मत छोड़ो इसको। यहाँ की मेरे ब्रह्मा कुमारी में फंस जाएगी। हाँ, इसलिए नहीं छोड़ो इसको, ले जाओ अपने साथ ही ले जाओ। अच्छा, मानो ज्ञान में चलते हुए भी आपको जो है उस ज्ञान से दूर रखी। हाँ, क्योंकि इसको बदनामी ना हो, क्योंकि हमारे घर में एक ही कन्या हम थे। अच्छा। 4 भाई में अच्छा। हम एक ही कन्या थे, बड़ी कन्या हम ही थे बड़े। अच्छा, उसके बाद 4 भाई हैं। हाँ। ओहो, तो जिम्मेवारी आपको थी। हाँ, तो इसीलिए एक ब्रह्मा कुमारी न बन जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप कलकत्ता गए और फिर झुकाव कैसे हुआ ब्रह्मा कुमारी? कलकत्ता गए, फिर वहाँ पर आशुतोष में गए हम। एल्गिन रोड में? हाँ, यहाँ है ना सेंटर। जी जी जी। यहाँ भी गए हम, यहाँ भी बाबा का घर था। यहाँ भी गए, लेकिन यहाँ भी रहने नहीं दिया घर वाले। अच्छा। विरोध किए कि नहीं यहाँ भी नहीं रहना है तुमको। अच्छा, मम्मी पापा ने विरोध किया? नहीं, विरोध किया कि नहीं तुमको शादी ही करना है। अच्छा। हम कहा नहीं, हमको बाबा का बनना है, हमको शादी नहीं करना है, बाबा का ही बनना है मुझे। अच्छा, आपने बोल दिया था? हाँ, कि नहीं हमको बाबा क्योंकि का ही 18 साल एक जवानी का रूप होता है, वहाँ शादी करना है या तो आपको एक डिसाइड करना होता है अपना लाइफ को। तो घर में आप अकेली थी तो इतना विरोध हुआ था। हमारे घर वाले सब पानी पीना भी बंद कर दिए जब हम निकले तो। अच्छा। चाचा लोग। अच्छा। घर में हमारे घर में नल था, पानी लेना भी बंद कर दिए। वो नहीं, शादी करना है इनको, कुछ भी हो जाए शादी करेंगे हम। अच्छा। हम कम नहीं करेंगे शादी। बहुत विरोध हुआ, बहुत तमाशा लगा घर में। लेकिन हिम्मत किए थे कि नहीं हमको बाबा का बनना है। हमारी मम्मी भक्ति में बहुत थी। अच्छा, पूरा ज्ञान नहीं था उनको? पूरा नहीं था, भक्ति बहुत, गीता बहुत पढ़ती थी। गीता बहुत पढ़ती थी? बिना गीता पढ़े पानी तक नहीं पीती थी। अच्छा।
साधु सन्यासी के पीछे भागती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनके साथ साथ आपको भी भागना होता है? हमको भी सेवा करने का मौका मिला था, अच्छा अच्छा। साधु सन्यासियों को हमको ही मौका मिला था। तो आप वहाँ पर जाती थी, उनका पाठ अध्ययन जो भी होता था आप सुनती थी आप थी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान आपको वहाँ जो मौसी के साथ आप जाते थे वहाँ आपको थोड़ा बहुत मिला थोड़ा था, बहुत मिला, परिचय मिला मेरे परिचय को। मिला था। तो वो ताकत आपको थी जो आपने कहा कि हम शादी नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। यहाँ बहनों को देखे ना, अच्छी अच्छी बहनें थी, कल तुम शादी क्यों कर, मत करो शादी, अच्छा, आ जाओ तुम यहीं आ जाओ। वहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हाँ, बनारस से ही प्रेरणा में, तुम यहीं आ जाओ, तुम शादी उदी मत करो। अच्छा 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 अच्छा। हम लोग भी रह रहे हैं ना, तुमको भी यहीं रहना है, तो हमको हिम्मत आया रहने की। माना ये जो बोलने वाला था वरदानी बोल, किसने बोला ये? एक बहन थी यहाँ वहाँ पर, थी वहाँ? सुमा बहन थी। अच्छा, उन्होंने बोला, तो फिर वो वरदान सिद्ध हो गया। तो दीदी आप कलकत्ता में फिर वहाँ से घर परिवार से आप कैसे संघर्ष से निकले आप? फिर बनारस आए हम, दोबारा बनारस आए। हमारी मम्मी कही, हाँ। हमारी मम्मी के बनारस में हम शादी करेंगे, अच्छा, इसको हमको शादी करना ही नहीं है। तो बनारस में शादी करना इसलिए आप बनारस आई? बनारस आया था। जी जी। तो फिर जब फिर बनारस आए? फिर शुरू में गुप्ता भाई साहब के पास हम हाँ। गए, हम कहीं हम यहीं रहेंगे। अच्छा, इतनी ताकत आ गई कि आप घर दुआर हाँ, छोड़ घर के? वाले नहीं मानते थे, हमारे मम्मी पापा भी नहीं मानते। पापा तो सीधे साधे हमारे थे, मम्मी थी, मम्मी मान गई थी। मौसी को कहा, हम कहीं हम शादी नहीं करेंगे, हम सेंटर में ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। तो रहने लगे। फिर 3 महीना के बाद ही बाबा गुप्ता भाई साहब का प्यार बहुत मिला मेरे को। हम सेवा बहुत करते थे, अच्छा। घर से आते थे ना तो सेवा, गेहूं चुनना, किचन में काम करना, बर्तन मांजना, हाँ हाँ हाँ। सेवा से ही भाई साहब, हमारे गुप्ता भाई साहब पसंद कर लिए मेरे को। सेंटर पे रहकर? हाँ, रहने के, तुम आ जाओ, सेवा करो, आके रहो आप। सेवा से ही हम बाबा का बने हैं। वाह। सेवा का बहुत प्यार था मेरे को, शुरू से सेवा का प्यार था। बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, तो मीटिंग था बड़ी बहनों का। अच्छा। तो भाई साहब ने पूछा, कपड़ा धो लोगी बड़ी बहनों का कपड़ा? हम कहा हम धो लेंगे कपड़ा। तो बड़ी बहनें आई थी तो मीटिंग होता था, तो कपड़ा धोने के लिए हमको बोला कि आप धो लो। फिर अच्छा। हम धोते थे कपड़ा, बड़ी बहनों का कपड़ा। फिर क्लास का चादर भी धोते थे हम। इस समय मशीन थोड़ी था, उस समय मशीन नहीं था? नहीं तो हाथ ही से करते थे। तो आपकी इतनी जो हार्ड वर्क, इतना बड़ा बड़ा चादर सब धुलाई करना बाबू, तो शुरू से ही मना मेहनती थे आप? हाँ, शुरू से ही मेहनत कर, घर में सारा काम हम ही करते थे। मेरी माँ बीमार रहती थी ना। अच्छा। इनको 4-5 ऑपरेशन हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। कुछ करती नहीं थे, उसी कारण उनकी सेवा भी करते थे। वो संस्कार आपको वहाँ काम आ गया? काम आ गया, सेंटर में काम आ गया। बहुत सुंदर। दीदी आपको डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब सेंटर पे रहना है, तो ये संघर्ष वो टूटा कैसे? क्योंकि एक तरफ से वहाँ से आपको बोला जा रहा है कि शादी करना, दूसरी तरफ से गुप्ता जी आपको बोल रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी बन के, तो ये कैसे बंधन टूटा आपका? मम्मी हमको बहुत मानती थी ना। अच्छा, क्यों? मम्मी बहुत मानती थी। जी जी जी। उसको पता था कि ये ब्रह्मा कुमारी ही बनेगी, बाबा की बनेगी। अच्छा, अंदर से था उसका? अंदर तो था, ये भी जान गई थी, जी, जी। अंदर जान गई थी कि ये बाबा के ही बनेगी। अच्छा लगा इसको भी, ब्रह्मा कुमारी की बहनों को देखकर। अच्छा। इसको भी निश्चय हो गया बुद्धि में। हमको निश्चय हो ही गया, गुप्ता जी का प्यार मिल रहा मेरे को, निश्चय हो गया हम नहीं जाएंगे अब। अच्छा। हम कलकत्ता नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो पहली बार आप जब रहना चालू किए उस समय कितने साल की उम्र होगी? 19 साल के हो गए, 18-19 साल के थे। तो अब पहली बार मधुबन कब पहुंचे आप? मधुमत गुप्ता भाई साहब किसी का टिकट कैंसिल हो रहा था। अच्छा। 3 महीना हम रहने लगे सेंटर में। 3 महीना के बाद किसी का कैंसिल होने जा रहा था, तो मेरे से पूछे कि आप जाओगी माउंट आबू? हम कहा हाँ, हम जाएंगे। और पहली बार कौन से सन में गए थे आप? मैं 84 में से 83 में से मिले थे। ऐसे मिले। मनमोहिनी दीदी को नहीं देखा आपने ना? मनमोहनी दीदी का नहीं देखा। तो वहाँ जब आप गई तो आप स्टेज पर बाबा ने कहा तुम्हारा भाग का सितारा चमक गया है। उस समय पर्सनल मिलते थे ना? मिलते थे। इस समय ओम शांति भवन में बाबा ने हमको कहा, हाँ। हाथ में हाथ लेकर कहा बाबा ने कि तुम्हारा भाग का सितारा चमक गया, तुम बहुत भागशाली हो। पर्सनली वह बहुत भागशाली हो, तुम्हारा भाग का सितारा चमक गया है। अरे वाह, वो वरदान यही बाबा ने वरदान मुझे दिया था। माने कृष्ण की आत्मा और आपको ये वरदान दे
कि तुम्हारा भाग्य, और वो सचमुच में आज निर्विघ्न रूप से सबकी दुआएं दुआएं लेते मिल हुए, रहा है मेरे को, दुआएं बहुत मिल रहा है। उस दुआओं के आधार पर आप निर्विघ्न भी रहीं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि दीदी के अंडर में करीब करीब 12 सेंटर हैं और 20 से अधिक गीता पाठशालाएं हैं जो निर्विघ्न रूप से दीदी चला रही हैं सुचारू रूप से। और दीदी की एक बहुत बड़ी खासियत है, सरल रहती है, माँ जैसी पालना देती है। दीदी जैसे कि आप इस सेवाओं को विस्तार के लिए अचानक आप बनारस से गोरखपुर कैसे आई? जो कमला दीदी थी ना, गुप्ता भाई से युगल थी कमला जी दीदी, जी जी हाँ मेरा मांग की थी, हमारे को सेवा देखकर जी जी। मांग की थी कि इनको मेरे पास भेजो। इतना मेहनती भी है, सब काम कर लेती है हाँ हाँ, दीदी ने कहा कि पुष्पा को मेरे पास भेजो। अच्छा, तो आप दीदी यहाँ नेपाल का आना जाना बहुत था ना, यहाँ जी, शुरू शुरू में कमला नेपाल दीदी का गुप्ता भाई जी की युगल थी, युगल थी। हाँ, तो यहाँ का सारा सेवा वही संभालती थी। संभालती थी। देखो, बनारस नेपाल से बहुत आते थे, अच्छा, तो उनकी सेवा करना सेवा करने नेपाल से बहुत ज्यादा आते थे। जी 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 जी। तो तब से ही आपका कनेक्शन जो है कनेक्शन जुड़ गया और फिर यहाँ आप रह गए और तब से ही रह रही हैं। दीदी ने कहा था कि इसको ट्रांसफर नहीं करने के लिए, अच्छा, तब से आप जमीन लेने के लिए हो रहा था, अच्छा तो दीदी नहीं कर पाई, जमीन नहीं हो पा रहा था दीदी से। दीदी ने कहा तुम ही जमीन लोगी, तुम ही मकान बनोगी, दीदी का वरदान था। तो ये जमीन भी खरीदा गया? हाँ, 99 में सरी छोड़ी। हाँ जी, और दीदी का 2000 वरदान था कि तुम ही जमीन लोगी, तुम ही मकान बनाओगी। और कमला दीदी रहती कहाँ थी? यही कानपुर की थी। यहाँ बना गोरखपुर में कहाँ रहती थी? गोरखपुर में यहीं रहती थी, इसी सेंटर में रहती थी, इसी सेंटर पर रहती थी? पुराना मकान में, पुराना मकान था, दूसरा जगह किराया पर था, दूसरा था। बगल में किराया पर था, किराए के मकान में रहती थी। हाँ, सेवा करती थी। सेवा करते, यही सेवा हम लोग करते थे। जी जी जी। तो दीदी का वरदान था कि तुम ये पुष्पा ही जमीन भी लेगी, मकान भी बनाएगी, इसको कहीं ट्रांसफर नहीं करने के लिए। अच्छा, 2099 में इतनी सेवाएं की, जमीन आपको मिल गया और सेवाओं का विस्तार, बिल्डिंग 2000 में जमीन मिला। अच्छा, 2000 में जमीन मिला और 2003 में हम यहाँ आ गए थे। पूरा पाँव रख दिया आपने, वरना 3 साल लगा इसको बनाने में। हाँ, लेकिन पूरा नहीं बना था, धीरे नीचे का थोड़ा बन गया था, ऊपर का बन गया था, रहने खाने पीने का रह गया, बन गया था। अच्छा, इसके बाद विस्तार होता गया, दिन पर दिन होता ही गया। तो जब आज ज़मीन मिल गया तो कितना माँ बाप घर के तरह से, जैसे कि एक बच्चे का अधिकार होता है तो बच्ची का भी अधिकार है, शादी आपने किया नहीं, तो कितना माँ बाप का सहयोग मिला था? दिया? पापा भी यहीं शरीर छोड़े। अच्छा, मम्मी भी यहीं शरीर छोड़े, यहीं रहते थे? यहीं समर्पित थे, समर्पित रूप से रहे? हाँ, यहीं शरीर छोड़ दी, दोनों जने यहीं शरीर छोड़े। तो उनका भी दुआएं पूरा आपको सहयोग था, इनका भी पूरा सहयोग मिला था हमें। पापा आपके विरोध थे, वो भी, उनकी भी सेवा के हकदार आप बन गए, जो कि उनके 2 बेटे भी थे, 3 बेटे थे, 2 बेटी है, 2 बेटी, 2 बहनें हमें, एक बहन बेतिया में रहती है, अंजना, वो ज्ञान में चलती है? अंजना में, हाँ, ज्ञान में चलती है। अच्छा, इनको भी 45 साल हो गया ज्ञान में चले। अंजना बहन को? हाँ, अच्छा। बेतिया में रहती है। तो लेकिन आपने मम्मी पापा को संभाला? हाँ, इसको भी, अंजना बहन, छोटी बहन हम ही निकाले ज्ञान में। अच्छा, हाँ, कि दुनिया में कुछ है नहीं, निकलो तुम, बाबा का बनो। वो तो कहते नहीं, हम शादी करेंगे तब निकलेंगे। हम कहे नहीं। अच्छा, उसने बोला भी था? हाँ, कि शादी करके हम निकलेंगे। अच्छा। हम कहे निकलो, कुछ नहीं है जीवन में। समझाए इसको, जी जी। धीरे धीरे फिर खींचते रहे, ज्ञान समझ में आ गया तो फिर एक तरफ हो गई, निकल गई। हाँ, बहुत सुंदर। दीदी, एक संघर्ष भरा जीवन आपका रहा है लौकिक परिवार से, अलौकिक परिवार में आपको प्यार ही प्यार मिला है, दुआएं ही दुआएं मिली है। तो दीदी, जैसे कि एक कोई ना कोई परिस्थितियाँ आती है, चाहे शारीरिक रूप में, जिस प्रकार से अभी आप कह रही थी कि थोड़ा से सोलार में हम गिर गए, तो एक शारीरिक परिस्थिति, ऐसे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, इस परिस्थितियों को आप कैसे पार करती हैं? हम कोई आर्थिक नहीं कठिन आया, कोई ऐसा विघन नहीं आया मेरे पास। कोई विघन नहीं? उस मकान बनाने में थोड़ा सा आर्थिक का, पैसे का विघन आया, लेकिन बाबा कर देता था। वो भी कर देता था? आप बाबा को बोलती थी दी? तपस्या से हो जाता, तपस्या से हो जाता था, योग में बैठ जाते थे, बाबा कर देता था। तो दोस्तों, आपने सुना कि योग में बैठने से ही सारा काम हमारा होता था, सारा काम बाबा इनसे करवा। एक प्रकार से बहुत अच्छी एक प्रेरणा आप सभी को मिल रही है कि एक संकल्प, जैसे हम संकल्प बाबा के लिए करते हैं। हमको बैठ संकल्प नहीं आता है। अच्छा, से संकल्प ही आता रहता है हर एक के प्रति।
अच्छा। हर एक आत्मा के प्रति हमको शुभ भावना आता है कि इसका कल्याण हो, इस आत्मा का। और शुरू से ये आदत बना हुआ है सबकी दुआएं कमाएं, सबसे सेवा करें। सबकी सेवा करते रहते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जी सबकी जी सेवा जी करते थे। जी। आज हमने भी देखा कि कैसे, देखो आपने परसों निनावा बनाया था और आज भी निनावा बना दिया। तो एक प्रकार से एक बहुत बड़ी एक पालना तो कहेंगे, नहीं तो व्यक्ति एक सप्ताह बाद खाता है, लेकिन एक पालना है कि बच्चा आया हुआ है, डिमांड है, उसको कभी मधुबन बनता नहीं, यहाँ बना के खिलाते हैं। सेवा से बल मिलता है, सेवा से बल मिलता है। हमको सेवा का अनुभव है कि सेवा से ही ताकत मिला मेरे को। सही बात है दीदी, एक्चुअली सही बात है कि दुआ और ये सेवा अगर हम करते हैं तो दुआ मिलती है, और ये दादी जानकी से हमको मिलती है, और आपने भी करके दिखाया है। अभी भी सेवा से ही बल मिलता है मेरे को, अभी कहीं भी रहते हैं सेवा में ही, कोई भी आ जाए इनकी हम सेवा कर देते हैं जैसे भी होता है। वाह, बहुत अच्छा। माताओं को बुला लेते हैं, भाइयों को बुला लेते हैं, करवा लेते हैं ऐसे। दिनचर्या आपकी कैसी रहती है? अमृत वेला योग करते हैं 3:30 बजे से 4:30 बजे तक, 6 बजे तक तैयार हो जाते हैं मुरली सुनाने के लिए। हाँ, लेकिन 7:30 बजे 7:30 बजे चलता है ना, तो बैठ के मुरली क्लासेस सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, बस यही करते। फिर 7:30 जो आते हैं मिलना जुलना हो जाता है, हो जाता है, सेवा हो जाती है। शाम को भी योग चलता है और रात्रि को भी बाबा को गुड नाइट करके सो जाते हैं। दीदी आपकी हॉबी क्या है? साइलेंस में रहते हैं। साइलेंस की साथ शक्ति हमें बाबा पावर देता है साइलेंस शक्ति में। और सचमुच में यहाँ लिखा भी हुआ है, शांति की शक्ति धारण कर लो तो मानसिक रोग बीमारी समीप नहीं आएगी। तो आपको तो सबके मन की बीमारियों को ठीक करने वाली साइलेंस में रहते हैं। साइलेंस की शक्ति हमको बहुत अच्छा लगता है, शांति की शक्ति। और उसी के आधार पर मैं समझता हूँ कि एक टावर जैसे शांति स्तंभ मधुबन में है, ऐसे ये हेडक्वार्टर गोरखपुर का ये शांति का स्तंभ है, और सब लोग यहाँ आते हैं प्यार से, सब प्यार की पालना। एक स्टेशन ये है, एक नेपाल भी जाएंगे तो यहाँ आएंगे तब नेपाल जाएंगे। अच्छा, तो सब जोन ही कहेंगे कि बहुत सुंदर। दीदी आपसे मिलके बड़ी अच्छी लग रही है। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा पीढ़ी उन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, दादियों को नहीं देखा, और ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं। मनसा सेवा का दुआएं देते, मनसा सेवा करना चाहिए अपनी से दुआओं से, शुभ संकल्पों से मनसा सेवा होनी चाहिए इस आत्मा के प्रति। सबके लिए शुभ भावना शुभकामना, मनसा वाचा करवाना। हाँ। किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख ही पहुँचे, यही शुभ भावना है। मधुबन में दादियाँ बैठी हैं, उन दादियों की से क्या आपको प्रेरणा मिली? कैसा लगता था जब आप दादियों से मिलते थे? हम तो आने का मन ही नहीं करता था हम तो छुप जाते थे। अच्छा। दादी के पास जाकर। अच्छा। भाई साहब खोजते रह गए, कहाँ गई पुष्पा, कहाँ गई पुष्पा। अच्छा। हम बाबा कमरे में जाकर छुप गए थे दादी का भोजन हम ही बनाते थे। बड़ी दादी का? हाँ। अच्छा। नेपाल में गई, बनारस में गई, हम ही भोजन बनाते थे दादी का। बड़ी दादी का? दादी बहुत मुन्नी बहन बहुत मानती है मेरे को। अच्छा। दादी भी मानती थी। जब भी हम मधुबन जाते थे तो मुन्नी बहन हमको बुलाती थे। अच्छा। ये बना दो दादी को, ये बहुत पसंद आता है तुम्हारे हाथ का। हम कहाँ यहाँ रहते थे, सेवा में आके सेवा में जाते थे तो बुलाती थी कि दादी को ये पसंद है, तुम बना दो। फिर बना उना खिला उला के चले जाते थे जहाँ हमारा रूम था। अच्छा। तो दादी कभी बुलाकर आपको टोली वोली खिलाया? हाँ। प्यार किया, और उसी पालना में आप पलती रही आप। दीदी जैसे कि जीवन में एक प्रकार से हर कोई चाहता है कि हम निर्विघ्न रहें, तो निर्विघ्न रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुभ संकल्प रखिए, तपस्या करिए, बाबा की मुरली पढ़िए, यही एक आधार है, और कोई आधार नहीं है। बहुत सुंदर दीदी, आपसे बातें करके बहुत ही आनंद आ रहा है। दोस्तों, जीवन में शुभ संकल्पों का जो बाण होता है बहुत ही श्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र होता है। दीदी अपने जीवन में सदा ही एक ही संकल्प रखा है, शुभ भावनाओं का दान देना, और उसी शुभ भावनाओं में शांति की शक्ति को मिश्रित कर सारे संसार में बांट रही हैं। ऐसे ही आप अपने जीवन में सदा ही सुख और शांति जीवन में बरकरार रखना है तो शुभ भावनाओं का क्रिएट करना, उसकी जादूगरी सीखनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्तित्व के साथ फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर आपसे मिलवाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में ये दो आत्माएं मिले जो आदरणीय पुष्पा दीदी के
अंग संग रहते हैं। आइए हम जानेंगे कि पुष्पा दीदी के साथ कैसा इनका जीवन निर्वाह हो रहा है। अंकिता बहन जी, आप इस ज्ञान मार्ग में कितने साल से आप जुड़ी हैं? इस ज्ञान मार्ग में मुझे 20 साल हो गया। 20 साल से मैं समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला? इस ज्ञान मार्ग में आने से योग बल से मुझे बहुत ताकत मिली, आत्मबल बढ़ा जी। और एक जीवन जीने की कला मिली। जब आपको लगा कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है, ये भगवान सुना रहे हैं और फिर पुष्पा दीदी का सानिध्य मिला, तो कितनी आपको मदद मिली इस ज्ञान मार्ग में? इस ज्ञान मार्ग में कदम कदम पर मदद मिली, हर परिस्थितियों से पार निकलने की ताकत मिली और पुष्पा दीदी का माँ जैसा प्यार मिला। और ऐसा लगता भी है कि दीदी जो है अपनी ही माँ है जी और उनके सानिध्य में रहकर ऑटोमेटिक बाबा की भी याद आती है। जी। किसी प्रकार कोई संकल्प, किसी प्रकार का कोई अभी कभी डांट खाई हो आप पुष्पा दीदी से? गलतियां होती हैं तो डांट तो मिलेगी ना। तो उस डांट को आप प्यार में लेती हो? उस डांट को शिक्षा के रूप में लेते हैं कि गलती को सुधारने के लिए माँ ही तो डांटेगी। अगर डांटेंगी नहीं तो हम सुधार कैसे करेंगे? हाँ, नेचुरल है कि दोस्तों अगर हम गलती करते हैं तो माँ बाप भी डांटते हैं, तो ऐसे ही टीचर जो भी बहनें होती हैं उनको अगर डांटती हैं तो उसमें उनके कल्याण के लिए डांटती हैं। तो अंजलि बहन, जैसे कि 20 साल कम नहीं होता है, तो जीवन में लक्ष्य आपने एम क्या बनाया है? शुरू से यही लक्ष्य था कि बाबा का ही बनना है और लास्ट तक बन के रहूंगी। कभी भी बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितनी भी परिस्थितियां चाहे आ जाएं। कितनी भी हिमालय जैसी भी परिस्थिति है। तो दिनचर्या आपकी दम सुबह से लेकर शाम तक कैसे सुबह रहती? 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बाबा को प्यार से याद करना, हम्म, फिर उसके बाद मुरली अध्ययन, फिर उसके बाद सेवाएं मनसा वाचा फिर रात कर्मणा। शाम को भी योग? शाम को नुमा शाम का योग, फिर शाम को फिर बाबा को गुड नाइट करके सो जाना। पर दिनचर्या आपकी बनी हुई जी है। जो भी यहाँ लोग आते हैं उनका म्यूजियम वगैरह समझाती हैं आप? जी, कोर्स कराना, योग कराना, साउंड सिस्टम बजाना। वाह अंकिता बहन, आपसे बात करके बड़ी आनंद आया। बहुत ही ये आपकी समर्पित भावना को देखकर मैं समझता हूँ जो भी हमारी बहनें हैं, ऑलराउंडर सेवा बहुत ही मायने रखी जाती है। और हमारी दादी भी थी ऑलराउंडर, कि नेचुरल है कि हम अपने जीवन में जितना ही इस ज्ञान को अपने कर्मों में समाहित करके चलाएंगे तो हम खुश भी रहेंगे, आनंद में भी रहेंगे और परमात्मा की याद में भी रहेंगे। आइए मिलते हैं एक और दिव्य आत्मा से। माता जी, आप दीदी के साथ रहते हुए क्या उनसे प्रेरणा मिलती है आपको? हमको बहुत प्रेम लगता है, हमको बहुत प्रेरणा मिलता है। हम जब घर जाते हैं, हफ्ते रोज रहते हैं, बार बार बुला लेते हैं, हम बार बार आ जाते हैं, अपने परिवार छोड़ के बाबा के पास आ जाते हैं। हमको तो यहाँ सेवा करते हुए कैसा लगता है? हम सेवा बहुत अच्छे से मन से करते हैं, सेवा बहुत प्यार से करते हैं सेवा। ऐसा लगता है मधुबन आ गया है। मधुबन, हाँ, बैठते हैं ओग में तभी हम मधुबन जाते हैं। अच्छा। अमृत बेला में तभी हम मधुबन जाते हैं। जब हम अमृत बेला में बैठते तभी मधुबन जाते हैं। घर और सेंटर में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। घर रहने को उतने मन नहीं करता, भागवत सेंटर में आते हैं। अच्छा। और मुरली से कितना प्यार है? बहुत मुरली नहीं सुनते हैं तो कहते हैं आज कुछ क्वेश्चन हमको मालूम नहीं हुआ है। योग नहीं करते हैं तो? तो भी नहीं, हमको कर ले, हमको बहुत अच्छा लगता है। दीदी का सानिध्य से कितना क्या मिलता है? दीदी से हमको बहुत, हम तो जब से दीदी के पास आई तब से हमको कुछ कहीं नहीं, तो इससे हमसे उससे पीड़ा हमेशा ही जो सेवा में रहते हैं तो खुशी खुशी मिलता है। जो गलती नहीं अभी तक ले किए, मगर हो सकते बोलेंगे तो कहेंगे बाबा है, अभी गलती हो गया तो बाबा का सुपुर्द कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। बाबा कहते हैं। वाह क्या बात है। शोभा माता जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और दीदी की पालना से आपके चेहरे मुस्कुराहट ये कह रही है कि दीदी की पालना सचमुच में भगवान आपके द्वारा, उनके द्वारा जो है पालना दे रहा है। और आपने जो कहा कि दिन रात का अंतर है लौकिक अलौकिक में, तो सचमुच में शोभा माता जी आप अपने समय संकल्प को सफल कर रही हो और आने वाला जो समय है वो आपके लिए इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।